और सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाभितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरि यत्कृपातभं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर कई दिन से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 में है, अध्याय 2 में है, शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण। अभी तक एक और दो में जो कुछ भी पढ़ा है उसको संक्षेप में दोहराते हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न करते सुखदेव गोस्वामी से, कहते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं या पहले कहते हैं कि आपने मुझे सूर्यवंश और यदुवंश के बारे में विस्तृत में बताया, अब हमें मुझे भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यकलापों एवं उनके चरित्र के बारे में आदि से अंत तक कर बताइए। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार जब पृथ्वी एक बार अधर्मी राजा के पापों से दुखी हो जाती है तो ब्रह्मा जी के पास भी जाती है और ब्रह्मा जी शंकर भगवान और सब देवताओं को लेकर करके क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदयी विष्णु के पास में जाते हैं। तब भगवान उन्हें कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी सारे अपने अंश अवतारों के संग में यहाँ पर जन्म लूंगा और तुम सब लोग देवता भी यदुवंश में आप लोग प्रकट हो। ये कहने के बाद में शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि एक बार सूरसेन के पुत्र हैं जिनका नाम है वसुदेव का ब्याह माता देवकी देवक की पुत्री है से ब्याह होता है। स्वयं कंस उनके हक को खींचता है लेकिन आकाशवाणी होती है, अरे देवकी का ये 8वां पत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तुरंत आसुरी जो प्रवृत्ति है उसकी चेतना तुरंत परिवर्तन हो जाती है, आसुरी भाव आ जाता है और वो माता देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसके उत्तर में वसुदेव जी बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। कहते हैं देखो आज नहीं तो 100 वर्ष बाद किसी को मरना है, मृत्यु ध्रुव है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्त्री है, तुम्हारी बहन है और अभी ये रिश्ता ब्याह हुआ है, इसे तुम्हें मारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के बात बहुत अच्छी बात बताते हैं कि मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, समय मनुष्यों ने बहुत दुर्लभ है, समय बहुत कम है, इसका सदुपयोग करना है। दूसरा, आसुरी लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, दे आर टोटली अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी वो लोग कर सकते हैं क्योंकि कलुषित चेतना होती है, आसुरी प्रवृत्ति होती है। और उसके बाद में भी जब बहुत कहने के बाद में भी जब कंस नहीं समझता है तब उन्होंने बहुत भागवत है, महान बुद्धिमान है, तब उन्होंने कहा देखो
तुम्हारे जो मृत्यु है देवकी के 8वें पुत्र से होगी। देवकी का इसमें कोई जोर नहीं है। एक काम करना, मैं जब जब देवकी पुत्र को जन्म देगी मैं तुमको ला के दे दूंगा। कंस को इस बात पर भरोसा हो जाता है क्योंकि उनको मालूम था कि वसुदेव सत्यवादी है, परम सत्य है, सॉरी परम सत्य नहीं, सत्यवादी है। अपने वचनों से कभी भी वो नहीं मुकरेंगे। और उसके बाद में एक एक पहला जब पुत्र होता है जिसका नाम होता है कीर्तिमान, जब वसुदेव ला के दे देते हैं तो कंस को विश्वास हो जाता है और कहता है कि अब एक दो तीन चार पुत्र को क्यों मारूं, 8वां पुत्र ही तो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, 8वें पुत्र को मारूंगा। तब नारद जी आके कहते हैं देखो तुमको याद रखना विष्णु द्वारा सारे अशुभ व्यक्तियों का वध होगा। यह सुनकर अत्यंत भयभीत हो उठा कंस। और तब उसने क्या पहला तो क्या काम किया, वसुदेव देवकी को बंदी बना लिया और फिर उसके बाद में एक एक करके सारी संतानों को मार डाला। इसके बाद पढ़ा दूसरे अध्याय के अंदर में इस प्रकार कंस क्या करता था, बहुत सारे जितने भी उसके जो असुर मित्र थे, ये किसका लिखा है कि जरासंध का ये जमाई है, अर्थात अपने ससुर की सहायता से उसने बहुत सारे असुर के माध्यम से क्या करना शुरू किया, जदुओं को सताना शुरू कर दिया। बेचारे जदू क्या करे, अलग अलग उस जंगल को छोड़ कर करके कुरुओं के पास, पांचलों के पास के अलग अलग राज में चले गए। कंस जब देवकी के 6 पुत्रों को मार चुका तो देवकी के घर में 7वां पुत्र श्री कृष्ण का अंश बलराम जी, यहाँ पर लिखा है बलराम जी जो कृष्ण के विस्तार है, किसके द्वितीय चतुर्वेद से संबंधित है। अपने निजी यज्ञों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि देखो देवकी के घर में ये जो मेरा अंश है, विस्तार है, शंकरसन है, तो ब्रश से ले जा करके तुम उसको रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दो। भगवान योग माया से कहते हैं कि हे सर्वकल्याणी योग माया, तब मैं 600 से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, हरि बोल। और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। देवकी के घर से योग माया ने भगवान बलदेव को निकालकर रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। और इसके बाद इन्होंने बहुत सुंदर पढ़ा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माता वसुदेव के मन में आते हैं, फिर वसुदेव के मन से माता यशोदा के मन में, और उसके बाद में उनके हृदय में आ जाते हैं। और जैसे ही गर्भ में श्री भगवान को धारण करने के कारण जिस स्थान में देवकी बंदी थी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह वातावरण पूरा प्रकाशित हो उठता है। कंस सोचने लगता है, देव देखिए सारी सद्बुद्धि आ जाती है। कंस सोचने लगता है देव की स्त्री है, मेरी बहन है और गर्भवती है, इसे मार डालूंगा तो मेरा यश तथा आयु सभी भी नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद सुखदेव आगे कहते हैं, कंस हर समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने देवकी को तो नहीं मारा, लेकिन इंतजार करने लग गया माता देवकी के गर्भ से 8वीं संतान की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात श्लोक के माध्यम से सुखदेव कहते हैं, कंस हर समय सोते उठते खाते बैठते अपने सर्वव्यापक, कितना सुंदर बड़ा हमने पढ़ा, सर्वव्यापक शत्रु कृष्ण का चिंतन करते करते प्रतीक भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया। हरि बोल। भगवान ब्रह्मा, शिव जी, नारद, देवल, व्यास जैसे महामुनि तब क्या करते हैं, वहां पर कहाँ पे आते हैं, जहां पर माता देवकी को कंस ने बंदी बना रखा था, उस ग्रह में आते हैं और देवता स्तुति करते हैं भगवान की। थोड़ा सा मैं बताएं क्या क्या स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर है। सबसे पहले तो कहते हैं कि आप अपने वचन को कभी भी गलत नहीं होने देते, आप अपने वचन का पूरा करते हैं। आप ही तो सृष्टि पालन संहार की 3 अवस्था में सदैव उपस्थित रहते हैं। आपकी कृपा को वही प्राप्त कर सकता है जो आपके पूर्ण शरणागत हो, आपका आज्ञाकारी हो।
दिखावटी ढोंगी लोग कभी भी आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होता है। हम आपकी शरण में आए हैं, आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग माया के आवृत हैं वे आपका दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि विद्वान भक्त जैसी उनकी दृष्टि नहीं होती है। और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तुलना की है वृक्ष से, जो वृक्ष की शरीर से तुलना की है कि ये वृक्ष रूपी शरीर में दो प्रकार के फल लगते हैं, सुख के और दुख के। इसकी तीन जो जड़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। इसकी जो सुख रूपी जो फल होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होते हैं। इस सुख के 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा 6 प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं, उनका नाम है शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख तथा प्यास। इस वृक्ष के छाल में 7 परत होती है, त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा बीज। इस वृक्ष में 8 शाखाएं हैं, अर्थात जो 5 स्थूल तत्व तथा 3 सूक्ष्म तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इस वृक्ष में 9 छेद है, खोटर है, आंख 2, कान 2, नथुने 3, 6, मुंह 7, गुदा 1, 8 और जनेन्द्रिय 9। इसमें 10 पत्तियां हैं जो शरीर से निकलने वाली वायु है। इस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे, हरि बोल, एक आत्मा है और एक परमात्मा। इसका बहुत सुंदर उपमा के रूप में यहाँ पर बताया गया। उसके जहां तक शायद हम लोगों ने पढ़ा और उसके आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तथादरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 2 शीर्षक देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, श्लोक नंबर 29। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। तो हम लोग कल ये थे कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के हृदय में आ चुके हैं। देवताओं को मालूम पड़ जाता है, क्योंकि देवता तो मालूम है, और देवता लोग आकर करके अदृश्य रूप में, कोई देख नहीं पा रहा है, वसुदेव देवकी कंस कोई देख नहीं पा, अदृश्य रूप में भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि एकमात्र आप ही कृपालु हैं, आप भौतिक जगत वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप है। और उसके आगे और देवता क्या बोलते हैं हम लोग आज शुरू करते हैं श्लोक नंबर 29 से। विवर्षि रूपाणि अवबोधात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपत्नानि सुखावहानि सताम अभद्राणि मुहुखलानाम्। हे प्रभु, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं भगवान, और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध अवतार लेते हैं जो भौतिक सृष्टि के लिए दिव्य होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पुण्यात्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए मोहक लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करते हैं। अभक्तों के लिए आप काल है और भक्तों के लिए बहुत कृपालु है, उनको आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, हिम्मत प्रदान करते हैं। इस श्लोक में बताया गया कि भगवान पुनः पुनः क्यों अवतार लेते हैं। भगवान के सारे अवतार अलग अलग कार्य करते हैं कि उनका एक प्रधान कार्य होता है भक्तों की रक्षा, दुष्टों का संपत्ति परिता नाम साधुराम विनाशाय च दुष्कृताम। इन दुष्कृत्यों का संहार भी उनके लिए अंतोद्भवता शुभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
कभी भी हम लोग एक दो चीजों की दृष्टि से देखेंगे, जब भी शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका जो वास्तविक आंतरिक मीनिंग क्या है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अगर खाली भौतिक बुद्धि लगाएंगे तो उसमें हमको दोष नजर आने लग जाएंगे। क्योंकि तो लोग बोलते हैं अरे भगवान भी ऐसे नहीं, अरे हमने गलती की तो भगवान ने हमको दंड क्यों दिया, तो भगवान भगवान कैसे रह गए? नहीं, भगवान का जो दंड होता है, भगवान का जो पुरस्कार होता है, दोनों ही बदजीवे के लिए लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए हम कभी भी सोच लेंगे कि माता का एक दंड पुत्र होता है, एक अच्छा पुत्र होता है, अच्छे पुत्र को माता बहुत सराहती है, उसको पुरस्कार देती है, लेकिन उद्दंड होता है उसको कमरे में बंद करती है, कभी डंडा से भी मारती है, डांटती भी है। तो इसका मतलब नहीं है कि माँ उसकी शत्रु है, माँ उसके करेक्शन के लिए करती है। इस भाव को याद रखेंगे तो भगवान ने भी जो कष्ट दिए, ठीक है हमारे प्रारब्ध के कष्ट है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान मुझे इस कष्टों से उभरने में मदद करेंगे। हमेशा भगवान मदद करते हैं। इसलिए कहा गया है जो भगवान की भक्ति में आता है, पहाड़ जैसा कष्ट भी गाय के खून में जो पानी होता है उसके समान हो जाता है। और क्या चाहिए हमको, सोचिए भगवान नंबर 1। दूसरा, भगवान कष्ट सहने की शक्ति प्रदान कर देते हैं। यह है भगवान की कृपा। इसलिए कहते हैं अंतोगत्वा भगवान का दंड भी शुभ होता है, लाभदायक होता है। वही अंबुजाखिल सत्व धामनी समाधि न आविशेत चेतसो एक तत्पाद पोते महत् कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। हरि बोल। हे कमल हेतु, सारे संसार के आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरणों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मान का मनुष्य हरि बोल महाजनों, महान संतों, मुनियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल से विधि से वह ज्ञान, देखिए कितने में लिखा है लाल, इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो वह बछड़े के खूर का चिन्ह हो। जो चीज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ये वास्तव में भगवान की भक्ति की शक्ति है, इसे हमें मानना है और हम जीवन में रियलाइज भी करते हैं। कल जैसे अरुण प्रभु ने बताया अपना रियलाइजेशन, जीवन का असली उद्देश्य बारंबार मनुष्य जन्म मृत्यु के अज्ञान सागर को पार करना है, किंतु अज्ञान के अंधकार में रहने वाले इस उद्देश्य को नहीं जानते। अज्ञान के अंधकार में रहने वाले जो अज्ञानी है, जो अविद्या से ग्रस्त है, इस चीज को नहीं समझते। उल्टे हुए भौतिक प्रकृति के तरंगों द्वारा बाहर ले जाए जाने के कारण प्रकृति की मानी गुणे कर्माणी से तो बारंबार जन्म मृत्यु के कष्टों को झेलते रहते हैं। क्योंकि जब वो तीन गुणों से इतने ग्रस्त हो जाते हैं, तमो रजोगुण में स्पेशली जब आते हैं, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर, इस झूठा सपना देखकर जगते हुए भी भौतिक दृष्टि से तो जगे रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो सोए रहते हैं। इसको नोट करके रखना। हम सोचते हैं हम जगे हुए हैं, लेकिन हम वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से सोए हुए हैं। सपना है, कैसे सपना है, ये मेरा है, इस स्थायी रूप से मेरे संग रहेगी, ये इससे मेरा स्थायी संबंध है, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ चला जाता है और वो सपने की तरह रह जाता है। इसको कहते हैं जगे हुए भी वास्तविक दिशा आते चित्ते सोए रहना, सपना देखना, दिन में सपना देखना, ये सच बात है। किंतु जिन व्यक्तियों ने भक्तों की संगति से ज्ञान प्राप्त कर दिया है, वे महाजनों का मत कृत्य अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग अपने चित्त को भगवान के चरण को केंद्रित करते हैं और नवदा भक्ति में से एक या अधिक को श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन ग्रहण करते हैं। केवल इसी विधि से मनुष्य अज्ञान के दुर्लभ के संसार को पार कर सकता है। भक्ति चाहे जिस रूप में हो शक्तिशाली होती है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है और वो जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो शाश्वत फल प्रदान करती है। ये हमेशा याद रखें, जितनी भी भौतिक बड़ी से बड़ी शक्ति हो वो कभी भी शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकती। वो नष्ट होगी, अवश्य नष्ट होगी। हिरण्यकशिपु को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, जितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, एक न एक दिन उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान के चरणों में की हुई भक्ति वो शाश्वत होती है, शक्तिशाली होती है, माया से ऊपर विजय प्राप्त करने में हमें मदद करती है। इसलिए इसको सर्व खाली शक्तिशाली नहीं, सर्व शक्तिशाली होती है। श्री विष्णु श्रवणे परिच्छेद अभवत वे याशकी कीर्तन है। इस श्लोक के अनुसार महाराज परीक्षित
अपने मन को भगवान के नाम गुण तथा लीलाओं के श्रवण में एकाग्र करने के कारण मुक्त हुए। इसी तरह सुखदेव गोस्वामी जी केवल भगवान के गुणगान से तत्व कृष्ण के ही विषय में प्रवचन करके मुक्त बने, जिससे संपूर्ण श्रीमद् भागवत की रचना हुई। सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ वक्ता और सर्वश्रेष्ठ श्रोता, सर्वश्रेष्ठ वक्ता सुखदेव गोस्वामी और सर्वश्रेष्ठ वक्ता परीक्षित महाराज। कोई भी व्यक्ति भगवान के शक्ति, भगवान की शका भाव के भक्ति से भक्ति द्वारा बुद्धि मुक्त हो सकता है। भक्ति में ऐसी शक्ति है जैसा कि भगवान के अनेक शुद्ध भक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिसे हम देख सकते हैं। हरि बोल। शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास की वयम, 12 महाजन का नाम है सबको। हमें ऐसे भक्तों की चरण कमलों का अनुसरण करना है, क्योंकि इस एक सरल विधि से मनुष्य अज्ञान के सागर उसी तरह पार कर सकता है जिससे बछड़े के कुर्स में उत्पन्न एक छोटे छिद्र को, जहां पर भगवान को अम्बु जाक्ष अर्थात कमल नेत्र कहा गया। भगवान के कमल जैसे नेत्र को देखकर मनुष्य इतना तुष्ट हो जाता है कि अन्य किसी भक्ति हो उसकी अपनी दृष्टि उठाना नहीं चाहता। अरे दृष्टि जाती ही नहीं है, उठाना क्या चाहेगा। भगवान के आंखें कमल के साथ इतनी सुंदर है कि स्वतः ही हमारी, क्योंकि हम भी तो आध्यात्मिक जीव है ना, तो हर समय आध्यात्मिक जीव को आध्यात्मिक चीज स्वतः ही अच्छी लगती है। खाली तो माया बीच में डिस्टर्ब कर देती है, तीन गुण हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके ही भक्त अपने हृदय में स्थित भगवान में तल्लीन हो जाता है। यह तल्लीनता की समाधि कहलाती है। ध्यानावस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगी भगवान के विचारों में लीन रहता है, क्योंकि उसके हृदय में स्थित भगवान के चिंतन अतिरिक्त उसके पास और कोई अन्य कार्य नहीं रहता। कौन सा योगी? भक्ति योगी है। कहा भी गया समासिता ये पद पल्ल पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भमाम्बुदी वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जिसने उस भगवान के स्वरूपी नौका ग्रहण कर ली है, जो संसार के आश्रय है और मूल रक्षक के शत्रु मुरारी नाम से विख्यात है, उसके लिए भवसागर बछड़े के कुट में भरे हुए जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ है, जहां न तो कोई भौतिक क्लेश है और न पग पग पर विपदा है। भगवान ब्रह्मा तथा शिव जैसे महाजनों ने स्वयंभू नारद शंभु इस विधि की संतुति की है। अतः अज्ञान को लांघने के लिए हमें इसी विधि को ग्रहण करना चाहिए। यह अत्यंत सरल है, किंतु हमें महाजनों के पश्चिमों का अनुसरण करना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सरल तो है, लेकिन क्या है, हमें गुरु, प्रामाणिक गुरु के गाइडेंस में भक्ति करनी चाहिए। उनका अनुसरण करेंगे, नहीं तो माया बहुत प्रबल है, कभी भी धोखा दे देगी। मत कृत्यन शब्द के विषय में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े भक्तों द्वारा दिखलाई गई विधि उन्हीं के लिए नहीं अपितु अन्यों के लिए भी होती है। क्योंकि यत आचरती तत् देवेतरो जन यत यत आचरती, क्योंकि जैसे जैसे महाजन काम करता है उसका अनुसरण दूसरे लोग भी करते हैं। इसलिए कहते हैं वो जो करते हैं वो दूसरे के लिए भी लाभदायक होती है। हम गलत करेंगे तो वो भी जो हमारे आश्रित है वो भी गलत पथ पे चलेगी। इसलिए जो महापुरुषों ने, महाजनों ने जो पथ दिखा दिया है वो अन्यों के लिए भी लाभदायक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वस्तुओं को इस तरह सरल बनाते हैं उससे न केवल उन्हें अपितु उनके अनुसरण करने वाले, उन पर जो आश्रित है वो भी आसानी होती है। इस श्लोक में अज्ञान सागर को पार करने के लिए जो विधि बतलाई गई है वह न केवल भक्त के लिए अपितु भक्त अनुसरण करने वाले किसी भी मान्य सामान्य व्यक्ति के लिए। महाजनो यते गत सब बंधा हरि हो। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम ध्रुमन् भवान भवम भीमम अदब्र सोहिता भवत पद अम्भोरु नावम अत्र ते निधाय याता सत अनुग्रहो भवान। हे धृतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। हरि बोल। जब आचार्य गण अज्ञान के भवसागर उतरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण करते हैं
वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार कर सकते हैं। वो चूंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतः उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। और जो प्रभुपाद जी है, देखिए उन्होंने भक्ति की विधि को अपनाया, खुद आश्रम में लाया, उसके बाद में हमारे लिए क्या क्या चीज सुंदर छोड़ गए, मंदिर छोड़ गए, आचार्य छोड़ गए, शास्त्र छोड़ गए, जिससे हम उनका अनुसरण करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। श्री चैतन्य बाबू इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्यगण, किस तरह दयालु आचार्यगण तथा दयालु भगवान मिलकर, हरि बोल, उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। भक्त और भगवान दोनों मिलकर करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए ब्रह्मांड भ्रमित को भाग्यवान जीव गुरु गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दी। बहुत सुंदर मध्य लीला में हम लोग पढ़ेंगे रूप गोस्वामी को भगवान ने दशासन घाट पे 1 महीने 10 दिन तक भगवान ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी। गुरु तथा कृष्ण की दया से मनुष्य को भक्ति लता दी प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काल परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों की खोज करे जिससे मनुष्य को भक्ति करने के प्रेरित किया जा सके, क्योंकि भगवान में वापस जाने वाले व्यक्ति से कृष्ण यह भक्ति स्वीकार करते हैं। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु आचार्य की शरण खोजता है जो भक्त को परिस्थिति के अनुसार सेवा करने उपयुक्त विधियों का प्रशिक्षण दे सके, जिससे भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर ले। इससे पात्र को अपने चरण गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होती है। अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्र अनुमोदित भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ रूप गोस्वामी ने परवर्ती भक्तों की सहायता करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्यों का कर्तव्य है कि वे भावी पात्रों को भक्ति करने में सहायक पुस्तक छापे जिससे लोग भगवत कृपा से भगवत धाम वापस जा सके। भगवान ने भक्त तैयार किया, रूप गोस्वामी को तैयार किया, और रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आधार बना के 100% आधार बनाकर कई ग्रंथ लिखे, जिसमें सबसे क्या मैं इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो भक्ति रसामृत। हमारे कृष्ण आंदोलन में ऐसे मार्ग की संतुष्टि की जाती है और इसी का पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे 4 प्रकार के पाप कर्म से बचे। 4 रेगुलेटिव: अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा युवा। अब उन्हें प्रतिदिन 16 माला जप करने की भी सलाह दी गई है। ये प्रामाणिक आदेश है। ये देखिए कितना सुंदर, ये प्रामाणिक आदेश है। सब हमेशा ये पूरे भगवान से माने पूरी परंपरा से चला है और ये 4 फॉर्मेट को पूरा फॉलो करना है। इसमें कोई भी डेविएशन अलाउ नहीं है, चलेगा नहीं, क्योंकि ये भक्ति के 4 पांव है, धर्म के 4 पांव हमको पढ़ा है हम लोगों ने। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि पाश्चात्य देशों में सतत कीर्तन संभव नहीं, अतः बनावटी तरीके हरिदास ठाकुर की नकल न करके इसी विधि का पालन करना। जो लोग अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विविध पुस्तकों में संतुष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं उन्हें कृष्ण भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। समय काल पात्र देश करके प्रभुपाद जी ने कितना कुछ किया है। अज्ञान के सागर को पार करने के लिए भगवान के संग के मौका बनाने की उपयुक्त विधि आचार्य द्वारा बतलाई जाती है, और यदि पालन करता इस विधि का दृढ़ता से पालन करता है तो वह भगवत कृपा से गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। यह विधि आचार्य संप्रदाय कहलाती है। हरि बोल। इसलिए कहा गया है कि संप्रदाय विना ये मंतास्ते निष्फला मता। आचार्य संप्रदाय नितांत प्रमाणिक है, इसलिए इस संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ होगा। सब लोग अपने मन गलत ढंग से करने लगे तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने समय काल पात्र देश के अनुसार जैसे जैसे उन्होंने हमें विधि बताई है, जो मार्ग बताया है, जो शास्त्रों का पढ़ने के लिए बताया गया, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गीत गाया, तादेर चरण से भी भक्त सन्निवास जन्म जन्म में हो यही अभिलाष। मनुष्य को चाहिए कि आचार्यों के चरण में सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, भक्तों के संग में रहे, तब भवसागर पार करने का प्रयास सार्थक होगा। तो यहाँ पर
बताया गया है कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और जो शुद्ध भक्त कौन होता है? जो परंपरा से आए हुए आचार्यों की पथ प्रदर्शक में उनकी वाणी को एज इट इज 100% स्वीकार कर करके खुद भक्ति करता है और दूसरों को उसी हिसाब से भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपने मन से कुछ भी नहीं करता है। हरि बोल। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयि अस्तभावात अविशुद्ध बुद्धय कृत आर्यूय कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अदोनादृत युष्मत् अंघ्रिय। कोई कह सकता है कि भगवान के चरण खोजने वाले भक्तों ऐसे भी लोग हैं जो भक्त नहीं है, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां स्वीकार की है, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में भगवान ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, क्या कहते हैं? हे कमल नयन, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्त अपने को मुक्त हुआ मान ले, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे अपनी कल्पित श्रेष्ठता के पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मनों में आपके चरण के प्रति कोई आदर भाव नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों का अन्य अभक्त भी है, कर्मी, ज्ञानी, योगी, परमार्थवादी, उपकारी, राजनीतिक, निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी। अभक्तों के अनेक भेद है, जिनके मुक्ति के मार्ग अलग अलग, किंतु भगवान के सब के आश्रय को न जानने से वे अपने को मुक्त तथा परम पद प्राप्त हुआ सोचते हुए भी नीचे गिरते हैं। सबकी बात छोड़ दीजिए, खाली एक जन को ले लीजिए। ज्ञानी ब्रह्म ज्योति में भी विलीन हुए भौतिक जगत को पार कर जाते हैं। देखिए, 3 गुणों से ऊपर चले जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, किंतु वो भी नीचे गिरते हैं करोड़ों वर्ष तक, क्योंकि आत्मा आत्मा के सक्रिय, आत्मा को आनंद चाहिए, सच्चिदानंद चाहिए। तो जब तक जहां भगवान के चरण कमल नहीं होते हैं, भगवान की भक्ति नहीं होती है, भगवान के नाम गुण का किरण श्रवण की मन नहीं होता है, आत्मा को शांति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए वो लोग भी आके नीचे गिरते हैं। ये सच असद्धाना पुरुषा धर्म याशस्य परंत है अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संतार अवर्तन। हे शत्रुओं के विजेता, जो लोग भक्ति के पथ के प्रति श्रद्धावान नहीं है, वे मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। बिना भक्ति के भगवान की कृपा, भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वे इस भौतिक जगत में जन्म तथा मृत्यु के लिए वापस लौटते हैं, चाहे कोई भी हो। इसमें से जो भी नाम लिखा है देख ली, कोई भी हो, कर्मी, ज्ञानी, योगी, परमात्मादी, उपकारी, उपकारी माने दूसरों की सेवा करता है, स्कूल कॉलेज खुदवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, राजनीतिक, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, सब, चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी, योगी, उपकारी या अनुच्छो, यदि उसके मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं होता तो वह नीचे गिरता है। इस स्थिति में भगवान ब्रह्मा ने यही निर्णय दिया है। जो भगवान स्तुति कर रहे हैं उसमें ब्रह्मा जी भी यही बात बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चाहे जिस विधि को अपनाया जाए उसी लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, तो इस श्लोक में इसका परिहार किया गया है और ऐसे व्यक्तियों को विमुक्त मानने कहा गया है। जो इसका सूचक है कि यदि ऐसे लोग अपने को परम सिद्धि प्राप्त को अब समझते हैं, किंतु ये यथार्थ सोचते हैं कि हमने मुक्ति परम सिद्धि प्राप्त कर लिया, लेकिन ये सच नहीं है। संप्रति संसार के बड़े बड़े रास्ते ऐसा सोचते हैं कि योजना बनाकर वे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च राजनीतिक पद पर प्रतिष्ठित हो सकते, किंतु हम देखते हैं कि ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इसी जीवन में अभक्त होने के कारण नीचे गिर जाते हैं। पंत्य राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना सरल नहीं है। उस पद को प्राप्त करने के लिए कठिन सब करना होता है। आर्य कृष्ण, और यदि अपने लक्ष्य तक कोई पहुंच भी जाता है तो किसी भी समय भौतिक प्रति उसे ठुकरा सकती है, क्योंकि भक्ति का सहारा नहीं होता है, भक्ति का आश्रय वो नहीं लिया हुआ रहता है। हे मानव समाज में ऐसे अनेक दृष्टांत प्राप्त होते हैं जब बड़े बड़े राजनीतिक सरकार से पदच्युत होकर विस्मृति के घर में विलीन हो गए। इसका कारण है अविशुद्ध बुद्धि है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। जो भगवान की भक्ति, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, सुर और असुर। जो भगवान को शरणागत है वो सुर है, जो भगवान को शरणागत नहीं है वो असुर है। और जो असुर है उसमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए, सुर और असुर दोनों के पास में धन सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो अस्थायी है जो असुर है। लेकिन जो भक्त है उसके पास जो धन भी है,
बुद्धि है, भगवान की भक्ति है, वो भी धन स्थायी इसका परिणाम देते, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगता है, तो स्थायी फल प्रदान करता है। ये हमेशा याद रखना है। सास का कहता है मैं भी विदु स्वार्थ गति नहीं विष्णु, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रहलाद महाराज कहते हैं हिरण्यकशिपु, विष्णु भक्तों का जीवन सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन लोग इसे नहीं जानते। इसलिए भगवत गीता में कहा गया कलेशो अधिकता तेसा अव्यक्त आसक्त चेत, जो लोग अंततोगत भगवान को स्वीकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते, परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद में लिप्त रहते हैं, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। कि जो निर्विशेषवादी होती है, बहुत श्रम करना पड़ता है। ज्ञानी को हम ये टच नहीं करेंगे, हम ये माने वो क्या होते हैं, फल्गु बैरागी होते हैं, नहीं इसको टच करेंगे, ये करेंगे तो क्या होगा, मुझे भौतिक आसक्ति नहीं चाहिए। इसलिए एग्जैक्ट ये श्लोक उसी के लिए है। बहुत कष्ट होता है, जो सोचते हैं, जो ज्ञानी होते हैं ना, करीब जो ब्रह्म ज्योति में, उनको बहुत कष्ट होता है। श्रेय स्थिति भक्ति उद्देश्य ते विभो क्लिश क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लभ्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान जी ब्रह्मा जी जो भगवान की स्तुति करता तब कहता है, बहुत सुंदर श्लोक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग अत्यधिक श्रम करते हैं और घोर तप करते हैं, किंतु उससे श्रम तथा तपस्या की उपलब्धि भले ही हो, किंतु उनसे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म ज्योति में भले ही चले जाए, लेकिन जीवन लक्ष्य जो है भगवान के शरण में जाना, भगवान की अपने वास्तविक घर में लौटना, वो लोग धाम जाना, वो प्राप्त नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज पहले अपने पिता से भी बड़ा समर्थ था, भौतिक संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जब भगवान वर देने के लिए उसके पास समक्ष आए तो ध्रुव महाराज ने यह कहकर मना कर दिया, स्वामी चितार्थो अस्मि वरम न याचे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे बुद्धि आ गई है, ज्ञान आ गया है, मुझे कोई भौतिक वर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यही जीवन सिद्धि है। यम लब्धुवा चापरम लाभम बंधते न अधिकम ततः। भगवान के चरण कमल से प्राप्त हो जाने का मनुष्य पूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाता है और उसे कोई भौतिक वर मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसमें एक चीज थोड़ा सा याद रखेंगे, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि वो दिखावटी बोलता मुझे भौतिक इच्छा नहीं, वो स्वतः ही उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, भौतिक इच्छा, क्योंकि वो 3 गुणों से ऊपर आ जाता है। ये 3 गुणों से हम जब बंधे होते हैं ना, तभी हमारी इच्छा होती है, चाहे वो शुभ इच्छा हो या अशुभ इच्छा है। अशुभ इच्छा माने इसको मारना, ये ऐसा, और शुभ इच्छा मैंने इसका परोपकार करना है, ये घर स्कूल कॉलेज खुदवाने। ये दोनों इच्छाएं हैं, ये भी भौतिक इच्छाएं हैं। ये जीव को बांधी है। जब भक्ति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है, तो इसको वो नगण्य मानता है, वो कहता है ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि हर जीव को अपने प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार मिलता है, भले ही माध्यम कोई भी हो जाए। हम सोचते हैं इसने मेरे लिए गाया, वो माध्यम बन सकता है, लेकिन देने वाला तो कृष्ण ही है। और कृष्ण कभी देते हैं मेरे कर्मों के अनुसार देते हैं। एक लिख के रख लीजिएगा, प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, एक पैसा न कम न एक पैसा ज्यादा, माध्यम कोई भी हो सकता है। रात्रि में कमल नहीं दिखते, क्योंकि कमल दिन में ही दिखते हैं। अतः अरविंदाक्ष शब्द महत्व, जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल नयनों अथवा उनके दिव्य रूप में मोहित नहीं होता, वह उसी तरह अंधकार में रहता है। देखिए, वह उसी तरह अंधकार में रहता है जैसे कमल को न देखने वाला। अरे भगवान के चरण कमलों को देख करके आनंदित जो नहीं होता, दिव्य आनंद का अनुभव नहीं करता, तो उसकी आंखें माने वो अंधा है, सीधा सीधे बोले वो अंधा है, माने आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा है। जिसने श्याम सुंदर के कमल नेत्र था, उनके दिव्य रूप को नहीं देखा, उसका जीवन व्यर्थ है। प्रेमांजल अचुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो लोग भगवान के प्रेम में अनुरक्त है, वे सदैव उनके चरण कमल नयनों तो कमल चंद्र का दर्शन करते हैं, किंतु अन्य लोग भगवान के सौंदर्य का दर्शन नहीं कर पाते। अतः वे अनादृत युष्मत् अंघ्रिय अर्थात आपके साकार रूप की उपेक्षा करने वाले कहलाते हैं। जो लोग भगवान के स्वरूप का अनादर करते हैं, उनको जीवन पथ में पग पग पर सफलता मिलती है। किंतु यदि कोई नाम मात्र को भी भगवत में उत्पन्न कर देता है, तो वह अनायासी मुक्त हो जाए। स्वल्पदर्श धर्म से नेहाभिकंतो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम
यस्य धर्मस्य तायते महतो। बहुत सुंदर श्लोक है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय का, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में संतुति किया, मन मना भगवतो मध्याची माम, केवल मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त मेरी पूजा करो तो मुझे नमस्कार करो। केवल इसी विधि से मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है और चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान आगे भी पुष्टि करता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समय सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परम भक्त्या माम जानाति यावन् यस्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशते तदंतरम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का 18वें अध्याय के 54 और 55। इस दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूर्ण रूप से प्रसन्न रहता है। वह न शोक करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह हर जीव पर समभाव रखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चय पाके पंडिता समदर्शिन। गीता के 5 अध्याय 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी चेतना किस लेवल की हो जाए, उत्तम कोटि के पद की चेतना हो जाती है। उस समय वह क्या होता है, शरीर को नहीं देखता कि इसका कुत्ते का बिल्ली का शरीर के भीतर बैठी हुई केवल आत्मा को देखता है। हर चीज में देखता है कि इसके भीतर भी वही आत्मा है जो मेरे हृदय में आत्मा है, सभी भगवान के अंश है। उस लेवल का उसकी थॉट होती है, सोच होती है, इसलिए वो संभावी होता है, संभाव रखता है। ऐसी स्थिति में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। केवल भक्ति द्वारा भगवान के यथा रूप को जाना जा सकता है। जब ऐसी भक्ति द्वारा पूर्णता ईशा भाव में कृष्ण भाव में हो जाता है तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो देखिए इस एक श्लोक में पूरा कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व को और जीव तत्व को प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर ढंग से स्थापित किया, बहुत सुंदर। तथा न ते माधव तावका क्वचित दृश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध शोहिदा त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु। हे माधव, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे भक्तों की तरह नहीं गिरते। बहुत इंपॉर्टेंट, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। कभी भी किसी कारण से वो च्युत होते हैं तो अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर उन विरोधियों के मस्तकों का विचरण करते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं। सामान्यतः भक्तों का पतन नहीं होगा, किंतु यदि परिस्थितिवत ऐसा हो भी जाए तो भगवान उसकी प्रबल अनुक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उन्हें संयम प्रदान कर भक्तगण गिर कर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने सत्य के मस्तकों पर चल से। हरि बोल। हमने वास्तव में देखा कि हमारे आंदोलन के अनेक विरोधी हैं, जैसे डिग्रो ग्रामर्स, जिन्होंने हमारे भक्तों भी एक भारी मुकदमा चला रखा था। हमने सोच रखा था कि इस मुकदमे तय होने में काफी समय लगेगा, किंतु भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। अतः हम आशा के भी एक दिन में मुकदमा जीत गए। हरि बोल। इस तरह जो मुकदमा सालों चलने वाला था वह भगवान के संरक्षण के कारण एक ही दिन में तय हो गया, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने वादा किया। 2 श्लोक है, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक और 31वां। कौनते पति जानी न में भक्ता प्रणिसति अपि चेसु दुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधु रेव सम्मत सम्यक व्यवस्थित हुई है। जो जघन्य से जघन्य भी कार्य करता है उसे साधु मानना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो भक्त है किसी कारण प्रारब्ध के वश या किसी भी कारण से अकस्मात और जघन्य से भी कार्य करता है तो उस पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि माया किसी को भी अच्छे से अच्छे को हिला सकती है। लेकिन बगैर तो उसको साधु इसलिए मानना चाहिए क्योंकि उसने ये जान लिया है कि कृष्ण ही परम है, कृष्ण ही भगवान है। भगवान को नहीं छोड़ता है, भक्ति को नहीं छोड़ता है, अकस्मात पतन जरूर हो जाता है, इसलिए उसको साधु समझना चाहिए। और जो भक्ति करता है, दूसरे श्लोक में कह देते हैं कि कौनते प्रति जानना, कि भक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता, भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती। हे कुंती को निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। इतिहास में भक्त के ऐसे अनेक उदाहरण है। पिता चित्रकेतु, इंद्रधूम्र, महाराज भरत,
जो परिस्थिति वंचित हुए फिर भी उनकी रक्षा। ये तीनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक करके रखेंगे। राम महाराज भरत एक हरिण के प्रति अपनी अनुक्ति के कारण अगले जन्म में हिरण बने, क्योंकि मरते समय उन्होंने हिरण का ही चिंतन किया था। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते। भगवान की सुरक्षा पाने से हिरण ने भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण रखा, जिससे अगले जन्म में उसका एक जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ और उसने भक्ति संपन्न की। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। ये चीज हमने पढ़ा लेकिन फिर भी याद करेंगे। नहीं तो सोचिए, एक हरिण को सीधा जड़ भरत का अगला जन्म कैसे मिल सकता है? एक पशु है, उसको डायरेक्ट, क्योंकि उसने भक्ति की थी, उसको हिरण का शरीर मिला था, हिरण का शरीर मिला था, लेकिन हिरण की चेतना नहीं मिली थी। उसने भक्ति जो की थी पहले और भाव पद तक पहुंच गया था, तो भक्ति कभी भी नष्ट नहीं हुई। ठीक है, किसी कारणवश वो आसक्ति हरिण के प्रति हुई, तो हरिण का शरीर मिला, लेकिन चेतना सदैव कृष्णमय रही थी। इसी तरह चित्रकेतु का पतन हुआ, जिसने, हमको याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, उसने शिव और पार्वती का हंसी उड़ाई थी, और वह राक्षस वृत्तासुर बना, किंतु उसकी भी रक्षा की है। इससे यदि कोई भक्तियों के मार्ग से नीचे गिरता भी है तो अंतर्गता उसकी रक्षा होती है। तो यहाँ भी समझ गया ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते, भले आगे नहीं है। चित्रकेतु भगवान का भक्ता गलती की, तो उसको कौन सा असुर का शरीर मिला, वृत्तासुर का, लेकिन वृत्तासुर का असुर के शरीर में रह के भी वो इंद्र से ऊंचा था। इंद्र को अपनी गदा पर विश्वास था, वज्र पर विश्वास नहीं था। तब वृत्तासुर बोलता, अरे मूर्ख, अरे ये जो वज्र है, इसमें भगवान की कृपा है, दधीची की हड्डियों से बना हुआ, परम भक्त की हड्डियों से बना हुआ है, ये तेरा गदा नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये वज्र कभी नष्ट नहीं होगा। इतना उसको विश्वास था वृत्तासुर पर। यदि कोई भक्त दृढ़ रूप से भक्ति योग में स्थित है, तो भगवान उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं। कौनते पति जानी न में भक्ता परिस्थिति, किंतु यदि परिस्थित भक्त का पतन हो भी जाए तो माधव उसकी रक्षा करते हैं। इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए हमें? माधव सब सार्थक है। माँ लक्ष्मी सभी ऐश्वर्य की माता सदैव भगवान के साथ रहती है, और यदि भक्त भगवान के संपर्क में रहता है तो भगवान के सारे ऐश्वर्य उसकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति धुआ नीति नीति मिति नीति मिति। जहां भगवान कृष्ण तथा उनका भक्त अर्जुन अर्थात पार्थ रहते हैं, वहां देखिए क्या क्या रहता है। जहां भगवान और भक्त रहता है, वहां विजय, ऐश्वर्य, असाधारण शक्ति तथा नैतिकता सदैव विराजमान रहते हैं। भक्त का ऐश्वर्य कर्म कांड विचार का प्रतिफल नहीं होता। भक्त सदैव भगवान के सारे ऐश्वर्य द्वारा सुरक्षित रहता है। कोई भी उससे से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। तेसाम सत्य युक्ता नाम तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग से इससे भक्त अपने किसी भी विरोधी द्वारा परास्त नहीं किया जाता है। इससे भक्त को चाहिए कि जानबूझकर भक्ति के मार्ग से विचलित न हो। दृढ़ भक्ति सुरक्षा भगवान द्वारा निश्चित है। तो पुनः यहाँ पर इस श्लोक के अंदर में भक्ति की शक्ति के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। एक तो ये है, और भक्त का भाव कैसा रहता है ये बताया है। पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहता है। सत्वं विशुद्धं सहते भवांस्तो शरीरिणाम से उपायन वपु वेद क्रिया योग तप समाधि भी त्वाहरणम येन जन समीहते। हे प्रभु, पालन करते समय आप त्रिगुणान्वित दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। हरि बोल। पालन करते समय 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 पर भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म, यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावोत्तरता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इससे आपकी पूजा वैदिक अनुसार की जाती है। तो आप सब जब आते हैं तो सारी चीजें बताते हैं। कुछ भी आप समझ लीजिए, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, सब कुछ भगवान आप बताते हैं।
भगवत गीता में कहा गया कि वैदिक कर्मकांड, दान, तपस्या तथा अन्य संतुष्ट कार्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्य, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो आत्म सार्वभौम बड़ा चढ़ा, उसे भी वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, यज्ञो दानम तपस्यैव भावनानि मनुष्य। यहाँ तक कि निम्नतम अवस्था में कर्मियों को सलाह दी जाती है कि भगवान के निमित्त कार्य करें। जो भी कार्य करते हैं, जैसे ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय का काम है, वैश्य का काम है, सो करना है। अर्जुन को भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि आत्मा कभी भी, आत्मा क्रियाशील है, वो कभी भी ऐसे नहीं बैठ सकती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अरे हाथ पर हाथ बैठने से नहीं चलेगा, कर्म करना बहुत जरूरी है। स्वभाव के अनुसार कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म कौन से करने चाहिए? कृष्ण को केंद्र में रख के करेंगे, कृष्ण संबंधित, कृष्ण को ध्यान में रख के कर्म करेंगे। इसलिए कहा गीता कहते हो, यज्ञ तात कर्म अत्यंत लोकप्रिय कर्म। अगर कृष्ण को केंद्र में रखकर कार्य नहीं करेंगे, केवल अपने नेतृत्व के लिए कार्य करेंगे, तो हमारे बंधन का कारण, लोक कोयम कर्म बंधन है, तो हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। विष्णु के यज्ञ कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। यज्ञार्थ कर्मणा शब्द सूचित करता है कि सभी प्रकार के कर्म करते हुए मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि ये कर्म भगवान को तुष्ट करने के लिए किए जाए। स्वकर्मणा तब अभ्यचर्य, वैदिक नियमों के अनुसार मानव समाज का विभाजन होना चाहिए। जातियों वन में सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में से हर एक को भगवान की पूजा करनी सीखनी चाहिए। तम अभ्यचर्य, यही असली मानव समाज है, और इस प्रणाली के बिना हम पशु समाज में चले जाते हैं। यही असली सभ्य मानव समाज है, नहीं तो क्या होगा? पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यही भगवान यहाँ पर प्रभुपादित तात्पर्य है। मानव समाज के आधुनिक कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत में गोखर, गौ और गधों के कार्यों के रूप में है। स एव गोकर, हर व्यक्ति ध्यात्म बुद्धि से कार्य करता है, जिसमें समाज, व्यक्ति, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रति प्रेम नहीं रहता है। इससे सारे कार्यकलाप अविद्या में संपन्न होते हैं। राजनीति, अरे मुझे समाज सेवा करनी है, हमें मैत्री भाव रखना है, आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करना है, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सब भौतिक है और ये अविद्या से संपन्न। इससे हम भौतिक जगत से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए भगवान हमें सिखलाने के लिए आते हैं कि किस तरह वैदिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए। इस कलयुग में भगवान चेतन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और यह उपदेश दिया कि इस युग में वैदिक कार्यकलापों को ठीक से संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि लोग अत्यंत पतित हो चुके हैं। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर यह संतुति की, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तिव गति। कलह तथा दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवत नाम का कीर्तन। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कृष्ण भक्ति आंदोलन विश्व भर के लोगों को सिखा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र का किस तरह कीर्तन किया जाए, और यह सभी स्थानों तथा सभी समयों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। हमें वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, जिससे हम उन्हें समझ सके। वेदस्य सर्वमेव वेद्यो, हमें यह जानना चाहिए कि जब कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो वे अपने शुद्ध सत्व शरीरों के साथ प्रकट हुए थे। अर्थात भगवान का जो जन्म होता है वो क्या होता है? 3 गुणों से जन्म, कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। हमें कृष्ण अथवा चेतन प्रभु के शरीरों को अपने जैसा भौतिक मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे समस्त मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए थे। उनका दिव्य शरीर था, कर्म सारे उनके दिव्य है। भगवान हेतु की कृपा विभिन्न युगों में अपने शुद्ध तत्व दिव्य शरीर के साथ मानव समाज के दिव्य स्तर तक उत्थान हेतु प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनेता, अन्य नेता जीवन की स्थूल सुविधाओं यस्यास्त्र बुद्धि कुपणे त्रिधातु के आत्म बुद्धि को त्रिधातु के पर बल देते हैं, और इस या उस बात के कार्यकलापों पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं जिन्हें वे कई प्रकार की
पुष्पित सुंदर भाषा में वर्णन करते हैं, मूलतः ऐसे कार्यकला पशुओं के कार्यकला स एवं दोपहर। हमें भगवत गीता से कर्म करना सीखना चाहिए, जो मानव ज्ञान के हेतु सब कुछ बताती है। इस प्रकार हम इस कलयुग में भी सुखी बन सकते हैं। ये भी कैंटो 10 का भगवान बहुत सुंदर है। तो यहीं पर हम लोग थोड़ा विराम दे सकते हैं, क्योंकि तो दूसरा बहुत अच्युत जयदास को यही विराम देते हैं। तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर हम लोगों ने जो श्लोक पढ़े आज, प्रभु अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सबको याद है ना, कंटिन्यूटी ध्यान में रखना है कि जो माता देवकी के घर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं और अभी वो इस भौतिक धरा पर निकलने पर आने वाले, उतरने वाले हैं, उनकी गर्भ स्तुति करते हैं। कौन? देवता कर रहे हैं। उस गर्भ स्तुति के माध्यम से यहाँ पर ब्रह्मा जी और सब देवता, ब्रह्मा जी बता रहे, बोल रहे हैं कि जीव के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, भक्ति के बारे में, आचार्यों के बारे में, गुरु के बारे में किसका क्या कर्तव्य है, भौतिक जगत और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य क्या है। और लास्ट में अभी जो श्लोक हमने पढ़ा, कर्म के बारे में पढ़ा। कर्म कौन से होना चाहिए? कर्म करते 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 में अकर्म की स्टेज पर आना है। अगर वो कर्म जब तक अकर्म की स्टेज में नहीं आते, अर्थात वो कर्म जिसका कोई भी भौतिक फल नहीं हो, तब को उसको अकर्म कहलाएगा। अर्थात उसका कोई भी भौतिक प्रवाह पर नहीं होगा, नहीं तो हमको उसको भोगने के लिए इस बद्ध जीव में आना पड़ेगा। तो हमारे कर्म अकर्म कब हो सकते हैं? यदि वो कर्म कृष्ण को केंद्र में रखकर किए जाए, तो कर्म करते हुए भी हम अकर्मी कहलाएंगे कि हमने कोई कर्म नहीं किया, अर्थात हमने कोई भौतिक कर्म नहीं किया जो हमें बांध सके। ये एकदम लास्ट उसमें बहुत पावरफुल रूप में बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तो करना ही है, लेकिन सारे कर्म कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण की स्तुति, यज्ञार्था, जो गीता के 30 अध्याय का 9वां श्लोक है कि यज्ञार्थ कर्मणो यत् लोकयम् कर्म, कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण की तुष्टि के लिए हमें करना है। तो ये कर्म के बारे में ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो यही कर्म, इसी में कर्म की पूर्णता है, इसमें ही कर्म की सर्वश्रेष्ठता है, और ऐसे ही कर्म जीवन के परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? तो ये पे विराम देते हैं प्रभु। और अच्युत दास प्रभु, हाँ प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है कुछ है? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सब लोग से रिक्वेस्ट है कि कैंटो 10 के अंदर में स्पेशली प्रभुपा जी की बहुत बड़ी कृपा है, पूरा पूरा का पूरा आप देखेंगे पूरा तत्व से भरा हुआ है। प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य ना, ज्ञान तो मिलेगा, पूरा तात्पर्य तत्व से भरा है। इसको बहुत धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है, कृष्ण भगवान का मुख मंडल है कैंटो 10। इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत बड़ी कृपा हम लोग पर भगवान की, इसको हम लोग कर पा रहे हैं। प्रभु कुछ अनाउंसमेंट नहीं है? हाँ नहीं प्रभु, यस ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विराम देते हैं। हरि बोल। भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सदनी विराम करती है। हरे कृष्णा, सादर